बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां फ़राज़ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिस चीज़ का डर था वही हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक एक्टिव जो लीगल एडवाइज़र समझ लें उसको, या फिर उसको एक रहनुमा समझ लें, शेर अफजल मुरव्वत साहब, उनको भी आखिर गिरफ़्तार कर लिया गया थोड़ी देर पहले। तो उनको लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ़्तार किया गया। उधर वकला के कन्वेंशन से वो बातचीत कर रहे थे। उनको पुलिस ने एक बहाने से बुलाया कि हम आपसे कोई बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन उनको उधर घसीट कर उनको, जैसे इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया, सेम उसी कंडीशन में शेर अफजल मुरव्वत साहब को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। देखें, शेर अफजल मुरव्वत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त वो कारकुन, रहनुमा या वकील थे जो पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन चला रहे थे। KPK में उन्होंने बहुत से कन्वेंशंस किए। उसके अलावा पंजाब में भी उन्होंने कन्वेंशंस का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया था, और उसी सिलसिला में वकला से भी जो है वो बातचीत करने इधर लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे हुए थे। तो वहाँ पर आज उनको गिरफ़्तार किया गया है। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत खौफनाक चीज़ें हैं। मैं आज मेरी लतीफ़ खोसा साहब से भी आज मेरा प्रोग्राम था, उनसे हमारी इसी हवाले से गुफ्तगू हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो कमान है, अपनी पार्टी की कमान है, वो वकला के हाथ में क्यों दी है, आखिर इसकी रीज़न क्या है। तो इसकी रीज़न यही है कि अगर किसी भी सियासी रहनुमा को सामने लाते हैं तो उनको उठा लिया जाता है, फिर उसके बाद उनको किसी और सियासी जमात में भेज दिया जाता है या फिर बयान दिलवा दिया जाता है। इस वजह से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फ़ैसला किया कि वकला की टीम को फ्रंट लाइन पर रखेंगे। तो इसी वजह से उन्होंने फ्रंट लाइन पर रखा। लेकिन इस चीज़ को भी अब ये शेर अफजल मुरव्वत साहब की गिरफ़्तारी के बाद ये तासर दिया जा रहा है कि इस चीज़ ये मिथ भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो लिहाजा ये ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी मुख्तलिफ़ बयानात में ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जनाब लेवल ग्राउंड फील्ड मिलनी चाहिए और मिलेगी इलेक्शन में, और उनको ये हक़ है कि वो जलसे जुलूस करें, कन्वेंशन करें। वो ज़ाहिरी तौर पर ये कहते तो हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। अगर कोई जलसे का नाम लेता है तो उस पर FIR कर दी जाती है, अगर कोई कन्वेंशन का नाम लेता है उस पर FIR दर्ज कर ली जाती है, अगर कोई टिकट लेने की बात करता है तो उस पर भी FIR दर्ज कर ली जाती है, और अगर कोई वोट देने की बात करता है तो उस पर भी FIR दर्ज कर ली जाती है। ये बहुत मामला जो है वो संगीन हो चुका है। ये 16 माह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो क्रैकडाउन है, ये एक तारीखी क्रैकडाउन किया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि जो मेरा सियासी और सहाफ़ी तज्ज़िया है, मैं समझता हूँ कि ये तारीख़ में किसी के साथ ऐसा क्रैकडाउन किसी के साथ भी नहीं हुआ। आप भी देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पर भी क्रैकडाउन हुआ 2018 के बाद, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर भी क्रैकडाउन होता रहा। लेकिन इस तरह का क्रैकडाउन किसी भी सियासी जमात के साथ आज तक नहीं हुआ कि लोगों के घरों में घुसकर उसको उठाना, लोगों के बेडरूमों तक घुसकर उनको उठाना। और फिर इसके बाद अगर बात करें कि ये एक अभी तक एक मोहल्ले में आग लगी है, ये अभी पूरे शहर में फैलनी है। अगर तो जब हमारी साहब हुसैन रिजवी साहब से मुलाकात हुई तो उनसे हमने पूछा कि क्या आप समझते हैं कि जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है या फिर जो क्रैकडाउन जारी है, कारकुनों के घरों में घुसा जा रहा है, क्या ये ठीक है। तो उन्होंने बहुत एक शानदार जवाब दिया, जो कि एक बनता भी है जमहूरी मुल्क में, जमहूरी पार्टी का। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए, किसी के भी चादर और चारदीवारी का जो तकद्दस है वो पामाल नहीं होना चाहिए, और एक दायरे में होता है, सब सियासी जमातों के साथ होता है। लेकिन ये बहुत नागुज़ेर चीज़ें हैं जो अब हो रही हैं। अगर कोई समझता है कि ये ठीक हो रहा है तो वो भी फिर तैयार रहे, आने वाले वक्त में उसके साथ भी ऐसा होगा, वो भी फिर तैयार रहे। ये बहुत अच्छा और शानदार जवाब था उनका, जो कि मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा उनका ये रवैया। और ऑफ द रिकॉर्ड भी हमने ये पूछा कि हो सकता है ये आपने स्टेटमेंट दी ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड भी आप ये समझते हैं कि बिल्कुल ठीक है, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने यही मौक़िफ़ अपनाया कि बिल्कुल ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। तो अभी पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ के जो सीनियर वकील हैं, वकला हज़रात हैं, लतीफ़ खोसा साहब या फिर एतज़ाज़ अहसन साहब, उनका अभी तक कोई बयान जारी नहीं हुआ। लेकिन वकला तंजीम के हवाले से एक मीटिंग बुला ली गई है लाहौर हाई कोर्ट में, और ये इतलात मौसूल हुई हैं। अभी कुछ देर पहले व्लॉग के अभी स्टार्ट में कर रहा हूँ, उससे पहले मुझे इतलात मौसूल हुई हैं। अभी तक इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब अगर कोई भी इसके हवाले से कोई भी खबर आपके हम तक पहुँचेगी तो इस मतलब कि आपको आगाह करेंगे ज़रूर।
تو یہ معاملہ چل رہا ہے، یہ ماجرا چل رہا ہے۔ یہ خدشہ پہلے بھی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ وکلا پر بھی جو کریک ڈاؤن ہے وہ بھی شروع ہو سکتا ہے، کیونکہ ایف آئی آر تو پہلے بھی ہوتی رہی ہیں۔ ایک دفعہ پہلے بھی کوشش کی جا چکی ہے شیر افضل مروت صاحب کو گرفتار کرنے کے، لیکن وہ فارچونیٹلی وہ بچ نکلے، وہاں سے بھاگ نکلے، اور جو کے پی کے جو پختون بھائی ہیں انہوں نے بچا لیا ان کو۔ لیکن اس دفعہ وہ پنجاب میں تھے، لاہور ہائی کورٹ کے باہر تھے، ان کو ایک جھانسا دے کر بلایا گیا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کو گھسیٹ کر جیسے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اسی طریقے سے شیر افضل مروت صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا۔ اگر اس حوالے سے کوئی بھی اپڈیٹ ہم تک پہنچتی ہے تو ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان کو، اللہ حافظ۔